और चलिए अब रुख करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। और सवाल इस नंबर 1 डिबेट शो में हम कई सारे उठाएंगे। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार समझती थी, क्या मुसलमान का वोट बैंक कांग्रेस से खिसकता जा रहा है? यह सवाल बड़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मौलाना सज्जाद नोमानी की चिट्ठी ने राहुल और इंडी अलायंस की टेंशन बढ़ा दी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि 24 के चुनाव में किसके साथ होगा मुसलमान। मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल से सवाल पूछा कि आपके मोहब्बत की दुकान में मुसलमान आखिर शामिल क्यों नहीं है, क्यों राहुल गांधी के भाषणों में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं है। मौलाना ने कई और सवाल पूछे। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के खिलाफ मुस्लिम वोट की लड़ाई में ओवैसी भी मैदान में कूद चुके हैं। अखिलेश के पीडीए के खिलाफ ओवैसी ने पीडीएम मोर्चा बनाया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि मुसलमान वोट की लड़ाई तेज होने वाली है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर देश का मुस्लिम क्या सोचता है और क्या पॉलिटिकल पार्टियां पोलराइज करने में इस बार कामयाब हो पाएंगी और किसको कितना फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अब चंद दिन का वक्त बचा है। सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ओवैसी बार बार कांग्रेस पर हमलावर होते आए हैं और मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब इस्लामी विद्वान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने भी कांग्रेस पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दुर्भाग्य से मुझे कहना होगा कि मुझे डर है कि कांग्रेस पार्टी में सभी सदस्य देश के विकास के लिए आपके समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के साथ नहीं है। आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी मानसिकता महदूद है। आपने भी कभी अपने भाषणों में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया। हमारा मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बगैर विचार किए किसी भी मुसलमान के साथ खड़ी हो। हमारी मांग है कि राहुल गांधी और कांग्रेस न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, गरिमा, जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबर की हिस्सेदारी की बुनियाद पर मुसलमानों के पक्ष में प्रमुखता से खड़ी हो। मौलाना सज्जाद नोमानी ने ओबीसी और आदिवासी मुद्दे उठाने के लिए राहुल गांधी को बधाई दी, लेकिन मुसलमानों का मुद्दा खुलकर न उठाने पर सवाल उठाए। मौलाना नोमानी ने लिखा है, ये हमारे देश के हित में होगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाए। यही हमारे देश को अपूर्णीय क्षति से बचाने का एकमात्र तरीका है। इसी तौर से राहुल जी सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, चाहे कोई समाज का व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान सोच रहती है। और मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि राहुल जी हर वर्ग, हर जात के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी बात की है। अभी आपने कल देखा होगा कि 5 साल बाद जो बीच में यहाँ पर लगातार होता रहा है हमारे रोजा अफ्तार और होली मिलन, यहाँ पीसीसी में हमने 5 साल बाद कल यहाँ किया और सभी यहाँ के सभी वरिष्ठ जनों, सबकी बातें सामने आई हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं और सबको सम्मान देते हैं और सबके साथ खड़े हैं। अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई मौलाना हो, पंडित हो, पादरी हो या आम नागरिक हो, देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात को लेकर आश्वस्त करती है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के हित वो संविधान से सुरक्षित है और आने वाली सरकार वो संविधान के अनुरूप ही चलेगी। यूपी में मुसलमान वोट के लिए पहले से ही मारामारी मची है। अखिलेश के पीडीए के खिलाफ ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम मोर्चा खड़ा किया है। आजम खान के मुद्दे पर मुसलमान अखिलेश से नाराजगी जता चुके हैं, तो मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटने से मुसलमान नाराज हैं। ऐसे में नोमानी का ये खत राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है। लेकिन अगर मुसलमान नाराज हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं तो साफ है मुसलमानों में नाराजगी है और आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। कांग्रेस के चुनाव लड़ने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सेक्युलरिज्म की बात करना, सबके बीच जाना और फिर वहां से वोट हासिल करना। उसमें एक बड़ा वोट बैंक जो है मुसलमानों का, वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। तकरीबन जो कुछ आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 40% वोट जो है मुस्लिमों के लोकसभा चुनावों में वो कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। लेकिन इस बार नोमानी की ये चिट्ठी क्या बताती है? क्या मुसलमान नाराज हैं और क्या ये नाराजगी आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगी?
इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ बासित अली जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत सैफ भाई आप ही से करता हूं। मैंने बहुत अच्छा इंट्रो दिया कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन इस चिट्ठी का मजमून नहीं समझ पाया मैं कि ये चिट्ठी का मजमून क्या है। कांग्रेस पार्टी को क्या बैंड टूवर्ड्स मुस्लिम हो जाना चाहिए इसलिए ये चिट्ठी लिखी गई, या जो मुस्लिमों की तरफ आप बैंड थे या जिस सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करके वोट बैंक हासिल करते थे, क्या उस वोट बैंक के उन शब्दावलियों पर अब मुस्लिमों को भरोसा नहीं है इसलिए यह चिट्ठी लिखी गई? क्या समझ रहे हैं आप सर? नहीं, ये देखिए, आपको सबसे पहले सज्जाद नोमानी साहब से, मौलाना साहब से ये पूछना पड़ेगा कि उनकी तरफ से ये जो है चिट्ठी क्यों आई। क्योंकि अगर आप बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जी, या कांग्रेस की जहां बात हो, वहां तो हर वर्ग और हर कास्ट और हर धर्म के लिए जो है हमने किया है और करते आ रहे हैं। अगर आप मुस्लिम्स के लिए बात करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन भी लेके आए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लेके आई थी, चाहे मुस्लिम्स की बात करें या माइनॉरिटी की बात करें। या इंडिया गेट पे से भी जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि पहला हक है वो भी माइनॉरिटी, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हमारे देश में, तो उनके लिए भी बात की गई थी। और हमारे देश में अगर किसी भी, मैं तो बोलता हूँ किसी भी गल्फ कंट्री ने या किसी भी अरबी देश ने जो है आज तक जो है हज के लिए सब्सिडी नहीं दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी कि आप जो है हज के लिए सब्सिडी भी लीजिए। तो यानी हम जो है हम हर तरीके से जो है हर वर्ग के लिए हमने हमेशा कोशिशें की है, हर वर्ग को साथ में लिया है। साहब भाई आप तो ये कह रहे हैं कि आपने ये सब कुछ किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली आपने, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपकी टर्मिनोलॉजी थी कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो जो नोमानी साहब हैं जो मुस्लिमों के तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस मोहब्बत की दुकान में तो हम कहीं शुमार ही नहीं है, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते राहुल गांधी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप मुसलमान की बात नहीं है, इसमें सभी धर्मों की बात है। आज क्या महंगाई जो है, अगर आप बात करेंगे, हम तो सब धर्मों के लिए बोलते हैं कि आप महंगाई की अगर बात करते हैं तो उसमें सभी आते हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं उसमें सभी धर्म आते हैं। आप ये देखिए ना, हम वो पार्टी नहीं है कि हम केदारनाथ में जो बिजनेसमैन जो है अगर मंदिर को 230 किलो सोना जो है देता है कि वहां पे आप लगा दिया जाए, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे वो खा जाती है। 140 करोड़ रुपए जो है वो खा लिया जाता है भगवान राम के ऊपर। तो यानी जो है सिर्फ खाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी। सैफ भाई यहाँ तो अभी बीजेपी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया मैंने, यहाँ तो जो बातें हैं वो आपको लेकर हैं। नहीं सैफ भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई एक दूसरे से तर्क वितर्क नहीं। मैं तो सिंपल सा सवाल जानना चाह रहा हूं कि आप तो सेक्युलरिज्म की बात करते थे साहब, आपके सेक्युलरिज्म में आज क्या मुस्लिम अलग हो गया है क्या? और अगर अलग नहीं हुआ तो फिर नोमानी साहब को ये क्यों लग रहा है? वो तो कांग्रेस के सपोर्टर है ना, आप तो जानते हैं इस बात को, वो तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी इस भी चिट्ठी में आपकी तारीफ की कि आप भाई ओबीसी के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन मुस्लिमों को शामिल कर लीजिए। तो सवाल वही है कि सेक्युलरिज्म का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी में अब क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिशें शुरू कर दी हैं क्या, जिसमें मुस्लिमों को उनका साथ नहीं दिखता? धर्म के लिए मैं तभी आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमने तो हर धर्म के लिए किया। मैंने अभी आपको बताया कि हमने मुस्लिम्स के लिए क्या किया है। हाँ। मैं अभी अगर आपको ये बताऊं कि हमने जो है सैफ भाई आपने किया ये आप जानते होंगे, वो मुस्लिम जानते होंगे। मैं तो ये जान रहा हूं कि आज ये नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिमों का साथ छोड़ रही है। मैं तो इस नैरेटिव की बात कर रहा हूं, मैं जो नोमानी साहब की चिट्ठी में उस पर बात कर रहा हूं। देश के आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि हम देश के हर धर्म के साथ में है, हर लोगों के साथ है। एक मिनट बासित अली जी सुन रहे होंगे। बासित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन सैयद जवाद जी आपके पास आ जाता हूं। सैयद जवाद जी, जब मुस्लिमों के उत्थान की बात मतलब होती है तो यह कहा जाता है कि पिछले 70 सालों में आजादी के मुस्लिम उस तरीके से नहीं बढ़ पाए जितने अच्छे तरीके से उन्हें बढ़ना चाहिए था। और यह बात आपके बहुत अच्छे नेता मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो बड़े नेता है मुस्लिमों के, वो कहते हैं कि 70 साल में मुस्लिमों का जो हश्र हुआ उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो क्या उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोमानी साहब ने ये बातें कही हैं? नहीं, नोमानी साहब ने वो बातें नहीं की जो इस तरीके से आप जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोमानी साहब ने अपनी एक फिक्र जाहिर करी है जी। और आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ है या मुसलमान दूसरी पार्टियों की तरफ है, तो मैं जितना जमीन पे और ग्राउंड पे रह करके काम करता हूं उससे एक चीज जाहिर हुई कि मुसलमान अभी बहुत खामोश, वो किसी के ना समर्थन में है ना किसी के जो है विपक्ष में है। मुसलमान अभी खामोशी से लोगों की सियासत को देख रहा है
और वो देख रहा है कि उसके हितों की बात कौन कर रहा है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल लीडर हितों की बातें करेगा, वो देश को जो साथ लेकर के चलने की बात कर रहा है, जवाद भाई, मुसलमान सैयद जवाद भाई, होता मुझे है। ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी वो हितों की बात नहीं कर पा रही जो नोमानी को ये चिट्ठी लिखनी पड़ गई? नहीं, नोमानी साहब को मैंने आपने बताया, उन्होंने अपनी एक फिक्र जाहिर करी है और उस फिक्र तो को जो है फिक्र मुझे तो ये है लगता ना, है जो आपको दिख रहा है आप फिक्र उसी को लेकर जाहिर करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि हाँ। मोहब्बत की दुकान में मुस्लिमों की देखिए, जगह नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं, अपना बिल्कुल एजेंडा है। चेंज कर दिया? क्या बिल्कुल, मुस्लिमों से मुंह बिल्कुल। मोड़ लिया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मुसलमान भी इसी समाज का हिस्सा है। जब मुल्क की तरक्की होगी तो मुसलमानों की तरक्की होगी। हाँ। जब दलितों की तरक्की की बात आएगी, ओबीसी की तरक्की की बात आएगी, तो मुसलमानों की भी तरक्की की बात आएगी। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब मुल्क तरक्की करता है तो मुल्क के लोग भी तरक्की करते हैं साथ में, वो किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो। अब आप बताइए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों माइनॉरिटी का बजट काट लिया? क्यों बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप जो नहीं, थी सैयद वो काट जवाद ली? जी, यहाँ Political यहाँ बात representation कांग्रेस देती पार्टी, नहीं है। यही तो सुनिए, दिक्कत है जवाद भाई, यही तो दिक्कत है। अभी तो मैंने बीजेपी को इसीलिए तो मैं सबसे एंड में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि फिर सियासत शुरू हो जाएगी। हमारी जो नहीं, देश की देखिए, जनता नोमानी साहब के चिट्ठी को लेकर कुछ कंफ्यूजन पाले बैठी होगी, वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। नहीं, कोई देश का मूड confusion नहीं नहीं। समझ में आएगा। ये मत कीजिए सर। नहीं, नहीं, अभी मैंने अभी आप आपको पॉलिटिकल बताया- चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी, आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, चीजें खत्म हो जाएंगी। आरोप नहीं, मुझे नोमानी साहब की चिट्ठी का मतलब समझाइए। मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान बहुत खामोशी के साथ सबकी पॉलिटिकल लीडरशिप को वॉच कर रहा है। तो क्या वेट एंड मैं वॉच वही की तो स्थिति जानना में। चाह रहा हूं जवाद भाई और- कि क्या उस वॉच आउट में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वर्ग देख चुका है कि वो साथ नहीं दे रहा है और इसीलिए नोमानी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? मैं सवाल वही पूछ रहा हूं क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जो 40% का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लेकर चलती है, ये आंकड़ा जानते होंगे ना आप। तो क्या वो 40% वोट बैंक भी अब मुस्लिमों का नहीं मिलने वाला क्या कांग्रेस पार्टी को? सवाल दरअसल ये। देखिए, इंडिया गठबंधन को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है अकलियतों का और मिलेगा भी। हाँ। उसका बेसिक रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से आइडियोलॉजी रही, इन 10 सालों में सियासत रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आइडियोलॉजी को छोड़ करके जो नई भाजपा है, या सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री की भाजपा है, जिसमें अकलियतों को एकदम से नजरअंदाज करा गया, तो उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन को वोट मिलेगा। दूसरी बात, अनुराग, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, जल्दी से। हाँ। किसी भी देश की अकलियतों को जब कमजोर करा जाता है तो देश कमजोर होता है। किसी भी देश की अकलियत वहां की एसेट्स होती है, ना कि लाइबिलिटीज होती है। जब अकलियत कमजोर होगी, देश ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। लेकिन जब अकलियत वो ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जवाद भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है कि आप कह रहे हैं ना कि सबका साथ ही लेकर आगे बढ़ेगा, तो बीजेपी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, और कैसी कोई योजना नहीं है जिसमें मुस्लिमों को फायदा ना पहुंच रहा। ठीक है, ये नहीं, ये बासित अली डिफेंड करेंगे, मैं नहीं करूंगा इसको बात, इस पर बात मैं नहीं करूंगा। मैंने जेनरिक बात कही, इस पर मैं नहीं डिफेंड करूंगा बीजेपी को, वो बासित अली करेंगे। सैयद जवाद प्लीज, अभी बहुत शांति से चल रहा है सैयद जवाद भाई, प्लीज जल्दी से बासित अली वेट कर। मैं बताइए, जिसकी कोई सियासत नहीं होती, उसकी कोई विरासत नहीं होती। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में जीरो है मुसलमानों का। ठीक है, सबका साथ विकास। नहीं, फिर देखिए, फिर जवाद भाई आप कह रहे हैं कि जीरो है, जो पार्टिसिपेशन है, बासित अली खुद मुस्लिम है। बासित अली जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे बताइए कि ये चिट्ठी क्या इस बात का इंटरप्रिटेशन है कि जो एक तबका कांग्रेस पार्टी के साथ रहता था, आज वो भी नाराज है? क्या नोमानी साहब को यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके चलते वो कोस भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि देखिए साहब, आपने ही इनकी अनदेखी की, मोहब्बत की दुकान में आप ही ने जगह नहीं दी? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो शुरुआत हुई, कांग्रेस ने जो इस हिंदुस्तान को सबसे बड़ा शब्द दिया, वो दिया सेक्युलर। सेक्युलर वो लोग थे नहीं, शब्द देकर के मुसलमानों को, दलितों को और ब्राह्मणों को भटकाने, बहकाने, बरगलाने के लिए उन्होंने 3 बिरादरियों का एक गठबंधन किया और तीनों बिरादरियों के रूप में उन्होंने इनको एक साथ ला करके, इन तीनों में कोई समानता नहीं थी, सब हिंदुस्तान के लोग थे। लेकिन एक पॉलिटिकल अप्रोच अगर देखी जाए तो कांग्रेस ने जब राजनीति शुरू की तो इन 3 बिरादरियों को भटकाकर, बहकाकर, बरगलाकर शुरू की। लेकिन जब मायावती वजूद में आई तो उनके पास से दलित गया, समाजवादी पार्टी वजूद में आई है और राज्यों में और पार्टी वजूद में आई तो मुसलमान भी उनके पास से गया। अब उनके पास जो ब्राह्मण बचा था, जो देश का सबसे
बुद्धिमान वर्ग कहलाता है उसने भी देखा कि कांग्रेस का जो सेक्युलर शब्द है वो केवल भटकाने के लिए है, बहकाने के लिए है, सच्चाई कुछ नहीं है। केवल जो चांदी का चम्मच लेकर लोग पैदा हुए थे उनको अपनी सत्ता से मतलब था। धीरे 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 सब लोग समझते गए और समझने के बाद आज उनके पास कोई नहीं है। इसलिए तो क्या वो जो कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट जो है वो छिटक जो रहा है, क्या वो बीजेपी में आ रहा है? क्या मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं। और सर भाई इसके बाद आ रहा हूं। कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए जो बड़े मौलाना थे उनको अपने साथ लगाया और उनको साथ लगा करके मुसलमानों को भाजपा से डरा करके अपने साथ लगा करके रखा, वोट लेते रहे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और मुसलमान देखता है कि अल्लाह से डरने वाली कौम को इन्होंने मोदी, योगी, भाजपा, आडवाणी जी, अटल जी से डरा करके वोट लेते रहे कि ये तो वो लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति करते हैं और योजनाओं में गरीबों को सबसे बड़ी हिस्सेदारी दी। कांग्रेस ने योजनाएं तो लाए लेकिन योजनाएं लाने के साथ उनका जो बजट था वो खाली रखा, उन योजनाओं को नहीं चलाया। आज जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों को एक आईना दिखता है और उनके अंदर जो सामाजिक तबके थे वो अपने ऊपर सोच विचार करते हैं। आज वो यहाँ पहुंचे हैं कि एक चिट्ठी के रूप में आज नुमानी की चिट्ठी आई है। मेरी होने दीजिए भाई, कमेटी की रिपोर्ट ठंडे वस्त्र में मेरी आने दीजिए, मेरी बात पूरी होने, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है जवाब भाई, इस पर जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। जवाब भाई सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी सूर्य प्रकाश मैथिल भी इंतजार कर रहे हैं। जवाब भाई सूर्य प्रकाश मैथिल भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरी बात होने दीजिए। बासित अली जी प्लीज कंप्लीट जल्दी से। बार देश आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री बात करते हैं पसवंडा समाज की। मैथिल साहब कुछ आवाज नहीं आ रही, आपकी 2 मिनट वेट कीजिए। बहकाया गया, जिसको योजनाओं में कहीं हिस्सेदारी नहीं दी, जिनको सियासत में कहीं हिस्सेदारी नहीं दी, आज प्रधानमंत्री उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसी ये समाज में लेकिन मेरा सवाल ये नहीं बासित अली जी मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी नाराजगी हो गई, इतना देर में समझ गए। जवाद साहब प्लीज, सैयद जवाद जी प्लीज मैंने अच्छा खासा वक्त दिया, आज तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं, मैंने वक्त दिया आप लोगों को। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं सैयद जवाद, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबको ओपनिंग कमेंट्स का तो मौका दूं प्लीज। सैयद जवाद मैं आ रहा हूं आपके पास, तर्क वितर्क होगा। लेकिन मैं ये बासित अली जी, मैं एक लाइन में सिर्फ एक शब्द में समझना चाह रहा हूं कि आप कह तो रहे हैं कि सालों से ये वोट बैंक जो था अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, अब तक वोट देता है, इनका कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या आपकी तरफ आ रहा है क्या? अब मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जब गरीबों के लिए मकान बने, उनके लिए शौचालय बने, उनके लिए आयुष्मान कार्ड आया, उनके लिए उनके घरों में बिजली के कनेक्शन पहुंचे, उनको पेंशन मिली, उनको राशन मिलना शुरू हुआ और एक प्रधानमंत्री ने गार्जियन की तरह की चिंता की, तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस भाजपा का चरित्र बताया करती थी ऐसा तो नहीं है। जो कांग्रेस के बारे में, ठीक है सर, तो मुझे लगता है कि जो 9% वोट अब तक आपको मिलते आए हैं देश भर में लोकसभा चुनाव में, पिछली बार 9% था, तो वो बढ़ेगा मुझे लगता है। अब मैं आऊंगा आपके पास फिर से, मैं सूर्य बढ़ेगा। ठीक है सर भाई, थोड़ा सा मुझे 2 सेकंड का मैंने बहुत अच्छा खासा वक्त दिया, प्लीज अपनी बात को कंक्लूड कर लीजिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड। फिर आज सबका साथ और सबका विकास के साथ आज मुसलमानों ने कहना शुरू किया है, जब 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा। ठीक है सर, मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये अगर अगले चुनाव में दिख रहा है, साहब भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर अगले चुनाव में ये दिख रहा है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, तो ये क्या वजह कांग्रेस पार्टी खुद है? क्या ये जो चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वो नोमानी साहब की चिट्ठी बढ़ा रही है? क्योंकि नोमानी साहब साफ कह रहे हैं कि अब आप मुस्लिम शब्द नहीं कहते, जिस पर आप सियासत करते थे, अब वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते आप अपनी रैलियों में। सूर्य प्रकाश मैथिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है सूर्य प्रकाश जी, हो सकता है म्यूट हो, एक बार जरा देखिए ना। हाँ धन्यवाद जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आशा करता हूं कि जितना समय सभी को दिया है मुझे भी उतना ही समय आप देंगे। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या ये जो नोमानी साहब की चिट्ठी है वो क्या इंप्रेशन डालेगी और मुसलमानों का जो स्थिति कांग्रेस ने आज तक की उस पर क्या जो नोमानी साहब का रिएक्शन है उसमें क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई, उससे पहले मैं लेके चलना चाहता हूं आपको एनडीए फर्स्ट जो था, पहली सरकार थी देश के अंदर जिन्होंने मुस्लिम मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ लेके गए, साइंस की पढ़ाई कहा,
मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कहा, और जो बाहर की दुनिया है उसके संग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें वो जुड़े, कंप्यूटराइजेशन करने की बात कही, पहली चर्चा। फिर 10 साल का एक फैशन और आया, उस फैशन में फिर से सच्चर कमेटी नाम से एक कमेटी बनी, जिसका रिजल्ट आया 17 नवंबर को 2006 को। उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के रखा और उस पर कोई इन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया। उस सच्चर कमेटी का सीधा सीधा जो पॉइंट से, उसमें एक पॉइंट ये था कि मुसलमान जो है वो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, किसी जब्बाद को जब्बाद पंचर वाला और सैफ को सैफ कसाई केवल कांग्रेस ने यही बनाया। उसके अलावा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, उनकी आधुनिक शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया। और दूसरी चीज, अभी बहुत चिल्ला रहे थे जब्बाद भाई कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो बजट है वो कम कर दिया। अरे भैया, जो पैसा आता था वो पैसा कहां जाता था इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। 5 साल में एक बार जब चुनाव होते थे तो भाजपा का भूत दिखाकर, करे भाजपा आएगी तो आपको काट देगी, मार देगी, आपको मस्जिद नहीं जाने देगी, आपको आपके धर्म से बेदखल कर देगी, ये डर दिखा दिखा कर 60 साल से कांग्रेस और जितने भी नेता हैं, जितने भी ये दल हैं, इन सब ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भेदभाव के अगर किसी को पक्का मकान देना है तो शोएब को भी दिया, अगर सुरेश को दिया, किसी के घर में उज्ज्वला योजना देनी है तो रोशनी को भी दी, और उसके अलावा आयुष्मान योजना के अंदर बिगड़ किसी धार्मिक भेदभाव के सभी का इलाज हुआ। और नौकरी में भी आप देखिए, ग्रुप डी की भर्ती में नहीं, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है ना, मैं क्या कह रहा हूं मैथिल साहब, मैं कह रहा हूं कि आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके पीछे की सियासत को समझाइए कि जो नोमानी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है बीजेपी जो कर रही है वो तो बीजेपी को प्रॉफिट मिलेगा, उनके प्रवक्ता बताएंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं बेसिकली कि ये जो चिट्ठी लिखी है इसके पीछे का मर्म क्या है। मैं उसी पे आ रहा था अनुराग जी कि ये जितने भी काम किए उससे जो वोट बैंक की तरह मुसलमान ट्रीट हो रहा था, उस मुसलमान की आंखें खुली हैं। और ये जो नोमानी साहब जैसे लोग भी हैं ना, इन लोगों की भी शख्सियत हिलने लगी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी राजनीतिक विरासत, वो जो शख्सियत हिल रही है, क्या वो उसके पीछे का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को मान रहा है? यस, उनकी शख्सियत हिल रही है, उसका जिम्मेदार वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए मान रहे हैं कि जवाब आ रहा हूं मैं, देख लिया आपको लगातार वोटर सपोर्ट किया, आपको सियासत में सत्ता में लाए, उसके बाद आपके कर्मों के कारण आज हमारा जो नीचे का जो हमारी बात सुनता है मुसलमान, वो भी आंख खोलकर हमसे प्रश्न करने लग गया है। वही कहने लग गया। अच्छा, सैयद जवाद का कोई प्रश्न है? फिर मैं सैफ भाई आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जल्दी से प्लीज बता दीजिए। वो अच्छा काम कर रहा है। फिर मैं सैफ खान के पास जा रहा हूँ। हाँ सैयद जवाद जी। नहीं, ये तो देखिए, अब एक बात तो जाहिर होगी इस पूरे महफिल के बोलने से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बोलने से कि मुसलमान अब कोई वोट बैंक नहीं, अब हिंदू वोट बैंक कभी भी नहीं। आप हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए, हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को जो सेटअप करके गया है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब मुसलमान वोट बैंक नहीं रह गया लोगों का, और मुसलमान किसी के बपौती भी नहीं रह गया है। मुसलमान का जो मन चाहेगा, जितना चाहेगा वो सपोर्ट करेगा। मुसलमान तेज बात के पत्ते के द्वारा नहीं यूज करा जा सकता है ना। मुसलमान अपनी सियासत अपनी। अच्छा ठीक है, नहीं सैयद जवाद आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी सियासत खुद ढूंढ रहा है, मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सरी के नेता खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है आज जो बदहाली है मुसलमानों की। ठीक है सैयद जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। ठीक है सैयद जवाद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सैफ खान मुझे बताइए कि ये कैसी बेरुखी, मतलब किसी पर्टिकुलर एक मुस्लिम वोट का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्योंकि वो, उनकी शिकायत ये कि आप मुसलमान नाम नहीं ले रहे। क्या ये शिकायत इसलिए कि राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा देते हैं? क्या ये शिकायत इसलिए कि राहुल गांधी अब हिंदू मंदिरों पर भी चले जाते हैं? मतलब ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है ना कि वो कह रहे हैं कि आपने जिसका वोट लिया आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं आज। मैं ले लेता हूं, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी में ही आते हैं ना। हाँ अनुराग,
आपके चैनल से क्लियर भी हो जाए। नहीं तो सैफ भाई चिट्ठी आपको थोड़ी लिखी है, सैफ भाई चिट्ठी आपको थोड़ी लिखी है, चिट्ठी तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लिखी है। माइनॉरिटी कमीशन अरे आप बैठ के डिबेट में तो चर्चा में बोल देंगे, मंचों पर बोलने से क्यों डर लगता है? क्या आपका भी जो रुझान है या झुकाव है वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ। जानना चाहते हैं कि क्या क्या किया है, किसने क्या क्या किया है, वो जान लेता रहा। और मैं बता देता हूँ, हम नहीं थे जिन्होंने जो है माइनॉरिटी की जो है बजट खत्म किया। हम वो नहीं थे जिन्होंने हज के लिए सब्सिडी, सैफ भाई आप ये बता चुके हैं। सैफ भाई सॉरी सैफ भाई, आई एम सॉरी, मैं रोक रहा हूँ। सैफ भाई प्लीज, आप ये बता चुके हैं। सैफ भाई आप ये बता चुके हैं। सवाल ये है कि आज राहुल गांधी मुसलमान शब्द क्यों नहीं बोल रहे मंचों से? उल्टी सीधी बातें करेंगे। 2017 में मई 8 को सबसे पहले खुद माइनॉरिटी कमीशन ने ये शिकायत रखी कि डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेन बाय भारतीय जनता पार्टी के जो अगेंस्ट आई हुई है, आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के ऊपर जो है एक्शन नहीं उठाया गया। ये खुद माइनॉरिटी कमीशन ने बयान दिया था मई 8 2017 को। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठ के जो है सिर्फ जुमलेबाजी आप बीजेपी पर क्यों जा रहे हैं? आज तो सवाल आपसे है ना सर। हिंदुओं के लिए दिखा गए वहां पे जो है, और मुसलमानों के लिए ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास को छोड़ दीजिए। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? नाम पे सत्ता हासिल की और उसके बाद आपने क्या दिया मुसलमानों को? शहर पंचर होना, जगवार आपने क्या दिया? पंचम छाप बनाया, सुन तो लीजिए, मुसलमानों को आज जो रिजर्वेशन है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से। आपने क्या किया बता दीजिए, एक कोई पॉइंट बता दीजिए। मैंने अभी 2 बताए, आप बता दीजिए। चलिए एक बता दीजिए। बताता हूँ क्या किया आपने। जो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। आपके देश में सरकार बनते ही आज तक इन 5 सालों में 3400 के रिकॉर्ड हो चुके। अच्छा ठीक है सूर्य प्रकाश महतिल जी, सैफ खान जी, एक मिनट आपसी विवाद से बचते हैं, सूर्य प्रकाश महतिल जी, आपकी बात सही। सैफ खान जी, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया, आप बहुत अच्छा डेटा लेकर आए और जनता ये सुनना भी चाहती है, पर ये तो आप पहले बता चुके ना पहले सवालों में सर कि आपने क्या किया। मेरा सवाल ये कि ये आज जो नाराजगी की बात सामने आ रही है, जो ये बातें कही जा रही हैं आपको लेकर कि राहुल गांधी मंचों से तो हमारा जिक्र तक नहीं करते, आप इसको लेकर तो कुछ बोलिए। आप एक लाइन में कह दीजिए फालतू चिट्ठी है, नोमानी साहब ने फालतू लिख दिया, उनको गलत लग रहा है। आप ये कह दीजिए शुद्ध साफ लैंग्वेज के माध्यम से बोल देता हूँ, अनुराग के संतुष्टि हो जाए। मुसलमान हो देश का ईसाई हो, देश का हिंदू हो, देश का कोई भी वर्ग का धर्म का, हम सबके लिए करते आ रहे हैं। चाहे वो स्पेशली मुसलमान की बात की जाए, हिंदुओं की बात की जाए, या क्रिश्चियन की बात की जाए, ईसाइयों की बात की जाए, किसी भी धर्म की आप बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। इन्होंने सिर्फ दौरे नहीं पीटे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी। इनसे एक पूछा, नॉन स्टॉप ये बोलते रहे हैं, एक आंसर बता दीजिए ना अगर हिम्मत है तो। ठीक है सैफ भाई, मैं डिसअपॉइंटेड हूं आपसे, आपकी इस बात से कि मैं दरअसल जानना चाह रहा हूं कि वो नाराजगी की वजह क्या है। बासित अली, क्या ये देश की बदलती सियासत का स्वरूप है, जिसमें दिखने लगा कि अगर अल्पसंख्यकों की सियासत ना करके भी आप बहुसंख्यकों की सियासत करें तो सत्ता में बहुत आसानी से बैठ सकते हैं? क्या यही वजह है जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का नाम मंच से नहीं ले रही, और क्या यही शिकायत की वजह है? देखिए, कांग्रेस ये जान चुकी है कि देश का मुसलमान हिंदू 140 करोड़ लोग आज मोदी जी के साथ हैं, और इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके जो धर्म के नाम पर वोटों का जुगाड़ किया था, वो जुगाड़ आज फेल हो चुका है। उस जुगाड़ की वजह से यानी कैसे आदमी हैं, मैं चुप रहता हूँ, ये बोलते रहते हैं। आपको तमीज नहीं है क्या? आप जो है ईडी और सीबीआई आपको तमीज है कि नहीं है? उन कंपनीज को ब्लैकमेल करके जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आपको तमीज है कि नहीं है? क्या बोलना है बस मुंह में बवासीर है क्या? नहीं प्लीज अब बासित अली नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, मैं कंडेम करता हूं सर। बासित अली इस तरह की भाषा नहीं। आई एम सॉरी सर, मुझे लगता है एक मिनट सैफ भाई एक मिनट। बासित अली आप एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, इस तरह की बातों पर आपको फिलहाल यूटर्न लेना पड़ेगा। बासित अली नहीं, बासित अली जी प्लीज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आप ये कह दीजिए आपके मुंह से गलती से निकल गया, आप इस पर माफी मांगिए। मैं पहले उनको चुप कराइए। सैफ भाई की आवाज प्लीज कम कीजिए। सैफ भाई प्लीज सब में मत टोकिए ना, ये क्यों विवाद की जड़ आपको पैदा कर। बासित अली प्लीज आप अपने शब्द वापस लीजिए प्लीज। बिल्कुल मैं वापस लेता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो सुननी चाहिए। मैं सुनता हूं शांति के साथ। ये तमीज होनी चाहिए
कांग्रेस भी यही कर रही है कि वो शोर तो मचा रही है, यात्राओं तो निकाल रही है, लेकिन देश का मिजाज क्या है, देश के लोग चाहते क्या है, देश चाहता क्या है, ये कांग्रेस समझ नहीं पाई। ठीक है। कांग्रेस धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर वोटों का जुगाड़ करने के चक्कर में लगी रही। उसने राष्ट्रवाद की बात नहीं की, जातिवाद की बात की, उसने मजहबों की बात की। आज मोदी जी पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान की अजमत बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ा रहे हैं। आज ये बात देश के सब लोगों को अच्छी लग रही है, आज देश का सम्मान बढ़ रहा है, इसीलिए पूरा देश मोदी जी के साथ है और मोदी की गारंटी पर ठीक है सर, सबको विश्वास। ठीक है सर, आज सही जवाब, पूरा देश सही जवाब। मैं आप अपनी बात कहिए, सही जवाब। एक चीज और, क्या ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि पकड़ने की कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि खुद नोमानी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सलाहकार बैठे हैं जो मुस्लिमों की तरफ राहुल गांधी को बैंड नहीं होने देते, तो क्या इसका डेंट होगा राहुल गांधी की छवि पर या कांग्रेस पार्टी पर, उस वोट बैंक पर जो अब तक मिलता है कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों का? एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि राहत इंदौरी साहब का है कि हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर है, हमें घर से निकाला जा रहा है, जनाजे पे मेरे लिख देना मोहब्बत करने वाला जा रहा है। हम वो बात करते हैं जो मोहब्बत की बात होगी। ठीक है सर, लेकिन किसी को ये लगता है सर, कोई असंतुष्ट है जिसको लगता है कि आप मोहब्बत की दुकान में एक पर्टिकुलर धर्म को जगह नहीं दे रहे हैं। इस पर जवाब जाहिर बात है कि जनता अपने आने वाले वक्त में वोट के साथ दे देगी। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। एक बहुत बड़ी